सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? हुआ की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो हम इस वीडियो में हम जो भी है चैप्टर नंबर 13 क्लास 10 साइंस का जो भी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। एंड इसमें 1 और 2 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन होंगे हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा क्वेश्चन 1 है, डिफाइन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है। तो देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सेम वही होता है, द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट। तो जो भी हमारा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक जो भी करंट के कारण जो मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, सपोज कोई वायर है तो उसके अगर आसपास अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेक करें तो वो जीरो होता है। बट अगर इसी वायर में अगर करंट फ्लो करने लगे तो उसमें जो भी आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ फ्यूज। तो फ्यूज किसे कहते हैं? तो फ्यूज इज एन इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट ड्यू टू द शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोड इन द सर्किट। तो फ्यूज हमारा वो डिवाइस होता है जो भी हमारा शॉर्ट सर्किट या जो भी हमारा ये चीज़ें होती है उससे बचाने के लिए होता है। वो एक डिवाइस की तरह होता है जो कि बीच में सर्किट को कंप्लीट करता है। सपोज ये एक डिवाइस हो गया, यहाँ पे हम एक जो भी नॉर्मल सॉफ्ट जो भी एक ऐसा वायर डालते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो। एंड अगर इस वायर से अगर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे ये वायर है जो यहाँ से ब्रेक कर जाएगा। तो सर्किट अगर इनकम्प्लीट हो जाए तो जैसे ही वोल्टेज हाई होगा तो वो बीच से मेल्ट कर जाएगा। जो भी हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस होंगे वो जलने से या जो भी खराब होने से बच जाएंगे अगर ये वायर यहाँ से टूट जाता है तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके आसपास कैसा पैटर्न बनता है? तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो सर्कल का कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब ये हो गया, सर्कल तो आप जानते ही होंगे, जैसे ये वायर है तो इसके जो भी सर्कुलर स्टाइल से जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। बट ये कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल उससे बोलते हैं, सपोज ये एक सर्कल हो गया एंड ये एक सर्कल हो गया, बट इन दोनों का जो सेंटर है ये यहाँ पर होगा। तो मतलब सर्कल विद द सेम सेंटर आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये आपको होप क्लियर हो गई होगी। तो द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर फॉर्म अ पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन हम ऐसे दे सकते हैं। एंड अगर आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन है तो आप ना ही बस डिफिनीशन लिखिएगा, उसका एक डायग्राम भी अगर आप बना देते हैं एंड अगर करंट ऊपर की तरफ दिखाते हैं तो आप ऐसे की तरफ अगर डायरेक्शन करके दिखा देते हैं तो एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो सकता है। एंड वहाँ पे अगर 2 मार्क्स के हैं तो अगर 1.5 अगर वो नहीं देगा वो आपको 2 ही देगा। बहुत ऐसे एग्जामिनर होते हैं जिनको अगर कोई कॉन्सेप्ट में गलती लगे तो 2 मार्क्स का हो तो 1.5 भी वो दे देते हैं। बट अगर आपने वो डायग्राम बना दिया तो आपका जो भी है मार्क्स कन्फर्म है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ड्रॉ अप्रोप्रिएट सिस्टमेटिक डायग्राम शोइंग द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंट ऑफ फ्यूज। तो यहाँ पे आपको ये एग्जाम में आ सकते हैं जो आई थिंक बेसिकली 2 मार्क्स के ही होंगे। 1 मार्क्स आपके डायग्राम के एंड 1 मार्क्स जो भी होंगे आपको इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूज पे होंगे। तो इंपॉर्टेंट ऑफ फ्यूज को तो हमने ऊपर ही देख लिया, बट यहाँ पे आप इसको यहाँ पे जरूर बना देंगे। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम हो जाता है, हालांकि ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है। जैसे आपको घर की जो वायरिंग होती है अगर आपको वो आती है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए इलेक्ट्रिक बोर्ड है, फ्यूज बोर्ड है। यहाँ पे ये फ्यूज का जो भी कंस्ट्रक्शन है वो है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक मीटर से होते हुए ये वायर होते हुए आपके जो भी अप्लायंस होगी वहाँ पे वो चली जाएंगी। तो आपको ऐसे यहाँ इस चैप्टर में जो भी इलेक्ट्रिक मोटर एंड ये सारी चीज़ें का जो भी डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप उसे देख के जाएंगे। तो हमने देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो भी हमारा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक मोटर। तो राइट डाउन इट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। तो आपको यहाँ पे इसके प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग को भी लिखना है इलेक्ट्रिक मोटर के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो जो भी हमारा इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो एक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जो भी क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस चीज़ में बदलता है? मैकेनिकल एनर्जी। सपोज उसमें आप करंट भेजते हैं तो उससे क्या वो रोटेट करके उसे बनाता है। अगर हम इसका प्रिंसिपल की बात करें तो करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स। तो जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं जैसे इलेक्ट्रिक मोटर हो गया या फिर जो भी जनरेटर हो गया, डायनेमो हो गया, उसका जो भी प्रिंसिपल है अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके लिख दे, ताकि और भी स्टूडेंट जिनको नहीं पता है वो वहाँ से देख के क्लियर कर ले। तो हम इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिखा रहा है, बट ये हमारा अगर उस सीरीज को करें तो वो कन्फर्म हो जाता है, बट हम इसे क्वेश्चन नंबर 2 ही बोलेंगे। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर हम किसे बोलते हैं? तो गैल्वेनोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द करंट इन द सर्किट। तो जो भी गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर जो भी है, एमीटर का काम है, एमीटर का ये काम होता है कि वो बड़े करंट जो भी अगर 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर ऐसे करंट को एमीटर जो भी होता है वो मेजर करता है। बट ये गैल्वेनोमीटर का ये काम होता है, जैसे सपोज किसी सर्किट में बहुत ही छोटे अमाउंट जैसे 1 मिली एम्पियर या 0.1 मिली एम्पियर ऐसे अगर करंट आ रहे हैं तो बस उसे डिटेक्ट करता है, और ना कि डिटेक्ट करता है गैल्वेनोमीटर जो भी करंट का डायरेक्शन भी बताता है। तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लेंगे।
गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर दोनों सेम चीज़ें हैं, बट ये एमीटर भी करंट को मेजर करता है एंड गैल्वेनोमीटर भी करता है, बट ये स्मॉल करंट को करता है एंड एमीटर लार्ज करंट को करता है। तो यहाँ देखते हैं पॉइंटर ऑफ रिमेन एट जीरो फॉर द जीरो करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इट कैन डिफ्लेक्ट आइदर लेफ्ट टू राइट, मार्क जीरो डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन में करंट। अगर करंट अगर इधर से इधर जा रहा होगा तो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, एंड अगर इधर से इधर जा रहा होगा तो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे जो भी पॉइंटर है या तो इधर भी जा सकते हैं या फिर इधर भी जा सकते हैं। तो आप इसका डायग्राम देख लेंगे, क्योंकि डायग्राम बनाने से बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है। तो डिस्क्राइब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, तो आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को डिस्क्राइब करना है। वहाँ पे ऊपर आपने डायग्राम देखा था, तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन है तो आप ये बनाकर वो डायग्राम भी अगर बना देते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तभी वो बना देना, ठीक है। तो इसको देखते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट इन आवर हाउस, वी रिसीव AC इलेक्ट्रिकल पावर अप टू 20 वोल्ट विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। यहाँ पे आता है इंडिया में, बट अगर दूसरे देशों की बात करें तो वो अलग फ्रीक्वेंसी होती है, बट इंडिया की आप ये फ्रीक्वेंसी याद कर सकते हैं। हर कंट्री की अलग अलग हो जाती है, जैसे USA की भी अलग हो जाती है, इंडिया की अलग हो जाती है, मतलब अलग अलग देश की अलग होती है। ऑन द वायर्स इन द सप्लाई इज विथ रेड इंसुलेशन कॉल्ड लाइव वायर, एंड द वायर अदर विद द ब्लैक इंसुलेशन उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वायर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द वायर इज 220 वोल्ट। तो ये आपको देख लेंगे। एंड यहाँ पे आपके जो अर्थिंग वाली चीज़ है उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। द थर्ड वायर इज अर्थ वायर दैट ग्रीन इंसुलेटेड एंड दिस इज कनेक्टेड टू अ मेटेलिक बॉडी डीप इनसाइड द अर्थ। इट इज यूज्ड इन सेफ्टी मेजर टू इंश्योर दैट एनी लीकेज ऑफ द करंट ऑफ मेटालिक बॉडी ऑन अप्लायंस डज नॉट गिव एनी सीवियर शॉक टू यूजर। तो जो भी हमारे यहाँ पे चीज़ें दी हुई है, अगर मार्क्स 1 में आता है तो इतना से आपका काम चल जाएगा, अगर 2 में भी आता है फिर भी आप इतना काम चला सकते हैं, बट 3 अगर मार्क्स का है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायग्राम भी जरूर बना देंगे, तो इसमें आपको हम 100% मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन 4। व्हाट विल हैपन इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, हाउ कैन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी फाउंड आउट। तो हमारा जो भी करंट कैरिंग वायर जो भी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या होगा। तो करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। सपोज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर एक वायर रखें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर इसी वायर में अगर करंट चलता रहे तो उससे उस पर फर्क पड़ेगा। जस्ट बिकॉज अगर इसमें वायर में करंट जाने लगती है तो इसकी भी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिपल्सन जरूर होता है, या अट्रैक्शन या जो भी फोर्स लगता है वो अपने हिसाब से लग जाता है। डायरेक्शन ऑफ करंट पर वो डिपेंड करता है। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड that of the current are mutually perpendicular to each other, then the force acting on the conductor will be perpendicular to both of the given by Fleming's left hand rule। से आप इसकी जो भी डायरेक्शन है यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो जाता है। व्हाट डज द डायरेक्शन ऑफ द थंब इंडिकेट इन द राइट हैंड थंब रूल, इन व्हाट वेज दिस रूल इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो जो भी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड में आपको डिफरेंस बताना है, तो यहाँ पे बताना है दैट थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द स्ट्रेट कंडक्टर held by the curled fingers, whereas the Fleming left hand rule give the direction of the force experienced by the current carrying conductor। तो एक जो होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देता है, एंड एक जो होता है हमारा जो भी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड वो देता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन अ डायरेक्ट करंट एंड एन अल्टरनेटिव करंट। तो आपको DC एंड AC में जो भी डिफरेंस आपको बताना है, एंड हाउ मेनी टाइम डज द AC यूज्ड इन इंडिया चेंज डायरेक्शन इन 1 सेकेंड। तो हमारा सेकेंड में 1 सेकेंड में कितना डायरेक्शन चेंज करता है वो आपको बताना है। तो इसका बहुत ही सिंपल हो जाता है, जब ये 50 हर्ट्ज का है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 टाइम। जस्ट बिकॉज हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ये ऐसे ऐसे चेंज करता रहता है। तो यहाँ तक अगर 50 हर्ट्ज है तो एक बार ये डायरेक्शन चेंज हुआ एंड एक बार ये डायरेक्शन चेंज हुआ, तो यहाँ हमारा 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड जो भी हमारा डायरेक्शन होता है इसी का फ्लक्चुएट करता रहता है। तो हम इसका जो भी डिफिनीशन है वो देख लेते हैं। डायरेक्ट करंट ऑलवेज फ्लो इन द वन डायरेक्शन बट अल्टरनेटिव करंट रिवर्स इट डायरेक्शन पर पीरियोडिकली। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन AC करंट इन 50 हर्ट्ज एंड इच साइकिल अल्टर्स डायरेक्शन ट्वाइस। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर एक सॉरी ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे, तो यहाँ तक ये हमारा एक हर्ट्ज हो जाता है। तो ये हमारा एक बार डायरेक्शन चेंज हुआ पॉजिटिव में एंड एक बार ये लाइन के नीचे, तो ठीक वैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा। सपोज किसी कंट्री का अगर 70 हर्ट्ज है तो उसका क्या जो भी कितने बार डायरेक्शन चेंज होगा ये आप आके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द रोल ऑफ फ्यूज यूज इन अ सीरीज विथ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, व्हाई शुड फ्यूज विद डिफाइंड रेटिंग नॉट बी रिप्लेस बाय वन विथ लार्ज रेटिंग। तो इसको आपको बताना है। हालांकि देखिए क्वेश्चन अगर आप लगभग एक चैप्टर से 20 से 30 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन आपके जो भी हैं रिपीट होने लगते हैं। जस्ट बिकॉज एक चैप्टर से मैक्सिमम कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, 20 to 30,
एंड उसके बाद अगर क्वेश्चन अगर आएंगे तो या तो कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे या फिर जो भी क्वेश्चन है वहीं रिपीट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्यूज वाला ये क्वेश्चन हम लगभग तीसरी बार कर रहे हैं, बट उसमें आपको ये चीज़ें जोड़ दी गई है कि उसका जो भी रेटिंग है वो कैसे डिफाइन करती है। तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्यूज यूज इन द प्रोटेक्टिंग अप्लायंस ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। द फ्यूज इज रेटेड फॉर अ सर्टेन मैक्सिमम करंट एंड ब्लो ऑफ व्हेन अ करंट मोर देन द रेटेड वैल्यू फ्लोज थ्रू इट। इफ अ फ्यूज इज रिप्लेस विद अ लार्जर रेटिंग, तो फ्यूज का अगर लार्जर रेटिंग से जो भी रिप्लेस कर दिया जाता है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज कोई वायर यहाँ से आई है, तो यहाँ पे अगर पतली वायर अगर हम लगाते हैं तो क्या होगा, जैसे ही जो भी हमारी करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो ये वायर मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी के जगह पे ये इतना ही मोटा अगर वायर लगा दें तो इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ये मेल्ट ही नहीं कर पाएगा, जस्ट बिकॉज इसकी जो जितनी रेजिस्टिविटी है उतनी रेजिस्टिविटी इसकी भी है, एंड इसमें जितना करंट फ्लो कर रहा है इसमें कर रहा है। तो ऐसा क्या कोई चांसेस नहीं है कि यहीं से वो गलेंगे, वो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो होते हैं उसको हार्म कर सकते हैं। तो सेम वही चीज़ें यहाँ पे लिखी होगी, आप उसे पढ़ लेना। तो हमने सारे क्वेश्चन को कर लिए यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके एंड जो भी हमारे प्लेलिस्ट पे जाते हैं तो आपको जो भी चैप्टर 1 से लेकर 16 तक की जितने वीडियोस हैं आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप जाके जो भी वीडियोस हैं उसे देख लेंगे, एंड बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर भी हमने वहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं। जस्ट बिकॉज पढ़ना जरूरी नहीं होता, अगर आप क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं तो आपका जो भी पढ़ना है वो एकदम से बेकार है। तो आप अगर आप क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करते हैं उसके साथ साथ पढ़ने के साथ साथ, तो आपके लिए 100% मार्क्स आने के 100% चांसेस हो जाते हैं। तो उसको वहाँ पे जाकर ट्राई जरूर कीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे चैप्टर का जो भी लिंक है वो डाल दिया है, चैप्टर बाई चैप्टर, बस एक क्लिक पे भी आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।